गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारा है बाइनरी सर्च ट्री। अभी तक आप लोगों ने बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा है, जो कि आप लोगों ने एरेज में देखा था बाइनरी सर्च क्या होता है। दूसरा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। सो इन दैट केस आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी सर्च, ये आपको पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता, एक बार वो पुराने वीडियोस देख लें या फिर वो पुराने लेक्चर्स देख लें। यू विल गेट टू नो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। अब क्योंकि हम लोग ट्री पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्री। ओके, तो ट्री से रिलेटेड हम चीज देखेंगे क्या होता है ये एक्चुअली में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी सर्च ट्री को हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। देखिए, बहुत ढंग से समझना है इसमें क्या होता है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैं वो पहले इंग्लिश में बोलूंगा, फिर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। देखिए, आप मान के चलिए, सपोज देर इज अ ट्री, उसको हम टी बोलेंगे इन बाइनरी ट्री। ठीक है, हम यहाँ पे एक टी, टी मींस हम इसे बोलेंगे बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री को ले, बाइनरी ट्री के लिए मैं बी टी बोल देता हूँ, बाइनरी ट्री। सपोज देर इज अ ट्री विच इज अ बाइनरी ट्री, जिसको मैं बी टी बोल रहा हूँ। एंड इस टी को हम बोल रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे बी एस टी। आप ये टर्म ध्यान रखना, बी एस टी। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। और इसको एक चीज और बोल सकते हैं आप लोग, कुछ बाइनरी सॉर्ट ट्री। सॉर्ट मतलब जमाना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। अब ये क्यों कहलाएगा और कैसे कहलाएगा बाइनरी सर्च ट्री, आप वो देखिएगा। अगर द वैल्यू एट एन, सुनने से, द वैल्यू एट एन इज ग्रेटर देन every value of the left subtree of n, and the value of n is less than the every value of right subtree of n। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूं। द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सपोज देर इज अ रूट, इसको मैं n बोलता हूं। ठीक है, अगर इससे वैल्यू कम है तो वो यहां पे आएगा, लेफ्ट सब ट्री। मैं n इसको बोल रहा हूं अभी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू रूट से बड़ी है तो वो यहां पे आएगा। ये जो मैंने अब इंग्लिश में बोला है वो इसी को बोला है। ठीक है, इन जनरल टर्म। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत जनरल सा एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले से रब कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, वो ये है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन जो आपको ऐसा पूछा जा रहा है, क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो जरा आप देख लीजिए। ये देखिए, लेट्स से मैंने बोला 13, फिर 15, मैं सब रैंडमली ले रहा हूं, फिर सॉरी, एक बार फिर से देखिए, 13, 15, फिर 8, 17, 19, 20, 11, 10, 16, 18, और कौन सा है, 13, 20, 21 ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपके एलिमेंट हैं, राइट। और ये जो है ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में अगर आ जाए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए,
इसको समझते हैं ढंग से किस तरह से होगा। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं रेड कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल रहेगा, और मैं सॉल्यूशन यहां पे करूंगा राइट हैंड साइड में। सबसे पहला जो एलिमेंट आपको दिख रहा है 13, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस 13 को रूट बनाना है, सबसे पहला एलिमेंट 13। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा 15। मैंने अभी आपको रूल बताया था कि अगर छोटा एलिमेंट होगा रूट से तो लेफ्ट में जाएगा, और अगर बड़ा है तो राइट में जाएगा। अब 15 13 से बड़ा है तो इसका मतलब ये यहां पर आएगा। ठीक है, फिर 8 8 छोटा है तो ये यहां पे लेफ्ट में जाएगा। फिर 17 13 से बड़ा है 15 और 15 से बड़ा है 17 तो राइट में जाएगा एज पर द रूल। एंड इन द सेम मैनर अगर 17 के बाद 19 आ रहा है तो आप देखिए 13 से तो बड़ा है ही, 15 से भी बड़ा है और 17 से भी बड़ा है 19, ये रैंडम वैल्यूज है। फिर 20 ये इससे भी बड़ी है। फिर 11 11 देखिए 13 से छोटा है और 8 से बड़ा है। मैंने बताया था आपको कि अगर वैल्यू बड़ी होगी तो राइट हैंड साइड में, छोटी होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में। ये 20 हो गया, 11 हो गया। अब 10 13 से छोटा है 8। ठीक है, अब 10 लेना है मुझे तो 10 इसके यहां तो आ ही नहीं सकता इस तरफ, क्यों? क्योंकि 10 8 से बड़ा है, राइट में जाएगा। राइट में देखा तो 11 है, 11 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, इसलिए ये यहां पे जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर इन द सेम मैनर हमारा 10 भी हो चुका है, फिर आता 16 13 से बड़ा है। अब जैसे 16 उसने देखा 15 से बड़ा है, दैट मीन्स वो राइट में जाएगा, मगर 17 से छोटा है तो 16 यहां पे आएगा। अब आता है 18 13 से बड़ा है 18, फिर 15 से बड़ा है, 17 से भी बड़ा है, 19 से छोटा है तो ये 18। 21 13 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, 19 से बड़ा है, 20 से भी बड़ा है तो ये 21। क्या ये सबको समझ में आ गया ट्री? ये हमने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया है जो एलिमेंट्स दे रखे हैं। इन द सेम मैनर मैं आपको भी एक क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मैं वैल्यू दे देता हूं रेंडमली। ये है आपका क्वेश्चन जो मैंने दिया है होमवर्क करने के लिए। आप इसको सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हाँ बच्चों, अब मैं आपको रिवाइज कराने के लिए मैं इस टॉपिक को ले लेता हूं। मैं ग्रीन कलर पिक करूंगा, ये रहा, बाइनरी ट्री बनाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, जो बच्चों की क्लास रह गई थी मैं फिर से बता देता हूं किस तरह से करना। बच्चों अगर बाइनरी ट्री बनाने के लिए आ जाए, ठीक है, बाइनरी ट्री बनाने के लिए आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, मान लीजिए तीनों दे रखा है, तीनों ना सही दो दे रखे होंगे, तो लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको या तो प्री ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर होगा। अभी तो ये आपको दो दे रखा है, तो इन प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से आपको पहचानना पड़ेगा। प्री मतलब होता है सबसे पहले, जैसे होता है ना प्री लंच पोस्ट लंच, तो यहाँ पे प्री ऑर्डर यानी ऑर्डर से पहले। तो सबसे पहला जो इसमें नोड दिख रहा है अल्फाबेट वो है डी, वो आपकी हेल्प करेगा रूट बनाने में। तो सबसे पहले आप डी बना लीजिए, सबसे पहले बिना सोचे समझे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मिनट होल्ड करना बच्चों। हाँ, अब यहां पे सबसे पहले प्री ऑर्डर क्या करेगा बेटा, वो आपको ये बताएगा कि आपको रूट क्या बनाना है। इस प्री ऑर्डर से हमें पता चल गया रूट है डी। ठीक है, अगर पोस्ट ऑर्डर होता तो यहां पे क्या होता बच्चों, सारे डेटा कुछ ना कुछ लिखे होते। तो पोस्ट ऑर्डर हमें जो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट होता वो हमें बताता रूट क्या है। ठीक है, अब हमें रूट पता चल गया है डी।
तो हमें इन ऑर्डर से पता चलेगा कि डी कहाँ है, ये रहा डी। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहां पे इस इन ऑर्डर में जो ये जितने ए और बी दिख रहे हैं ना, ये लेफ्ट साइड में जाएंगे सारे ट्री, और ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं डी के राइट में, ये सब राइट में जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कलर चेंज कर लिया है, अब ब्राउन कलर पे हम काम करेंगे। डी से हमें पता चल गया, ये रहा डी, तो डी हमारा रूट आ चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा बी, काटते जाइएगा हाथों हाथ, और बी देखिए इन ऑर्डर में देखते जाइएगा बी कहां है, लेफ्ट साइड में है, तो सबसे पहले यहां पे बना दीजिए बी। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, आप प्री ऑर्डर पे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कौन कौन से नोड आ रहे हैं यहां से आप ट्रैक करते जाएंगे, और यहां पे आप काटते जाएंगे। ठीक है, बी हो चुका है, यहां पे बी काट दो नीचे। फिर आया आई, आई को काट दीजिए, और आई कहां पर है, डी में। इन ऑर्डर में देखिए आई है आपके राइट साइड में, तो इसे भी काट दो। आई है आपके राइट साइड में, ये रहा आई। फिर नेक्स्ट है सी, सी को काट दीजिए। सी कहां है, बी के राइट साइड में, मगर आई के लेफ्ट साइड में। ढंग से देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। प्री ऑर्डर में देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है सी। ठीक है, फिर आप इन ऑर्डर में देखिए, बी के बाद आ रहा, ये डी के बाद आ रहा है जस्ट सी, मगर आई के लेफ्ट में है। दैट मींस ये रहा डी, मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, आई के लेफ्ट में है, तो यहां पे लगा दीजिए सी, और इसे सी को भी काट दीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट है ए। ठीक है, ए को काट दीजिए प्री ऑर्डर से, और आप देख पा रहे हैं इन ऑर्डर में वो डी के लेफ्ट में है बी, और बी के भी लेफ्ट में है ए। ठीक है, तो इसको भी काट दीजिए यहां से, तो ये आ गया आपके ए। नेक्स्ट एलिमेंट है एफ, एफ को काट दीजिए। तो एफ कहां है, डी के राइट में है, डी के राइट में, सी के भी राइट में है, आई के भी राइट में है, और ई के भी राइट में है, तो यहां पे आप कर दीजिए एफ। बिल्कुल राइट में है, इसलिए मैं इसे राइट में बना रहा हूं एफ, एफ काट दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है ई, ई को काट दीजिए। यानी ई कहां है, इन ऑर्डर में साफ साफ दिख रहा है डी के तो राइट में है, सी के भी राइट में है, आई के भी राइट में है, मगर एफ के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब एफ के लेफ्ट बना दीजिए, ये रहा। अब नेक्स्ट आता है हमारा एच, तो एच को आप काट दीजिए। एच कहां है, डी के राइट में है, एफ के भी राइट में है, तो सबसे पहले एफ के भी राइट में है, तो ये रहा एच। ठीक है, उसे भी काट दीजिए। अब जी आ गया, जी को काट दीजिए। जी कहां है, एच के लेफ्ट में, दैट मींस एच के लेफ्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ट्री, किस तरह से आप इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर टू प्री ऑर्डर बनाएंगे। हाँ बच्चों, अब हम देख रहे हैं ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग स्टैक इन प्री ऑर्डर। आपके एग्जाम में इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर ट्रेवर्सिंग फॉर बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग स्टैक इन प्री ऑर्डर। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एल्गोरिथम के बारे में लिखना है, जैसे कि ये है एल्गो। ठीक है, और कौन सी लिखनी है, वो हो गए प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के बाद जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे लिखोगे आप। बेस्ट रहेगा कि आप इसको खाली छोड़ दें, और जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसके अंदर हो सकता है आप वेरिएबल अपने हिसाब से डालें, हो सकता है आप अपने नाम का ही वेरिएबल लिख दें। तो यहाँ पे ये जो जगह है ये स्पेशली सिर्फ वेरिएबल के लिए है। ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको सहूलियत मिल सके कि आपने कौन सा वेरिएबल डाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं किस तरह से आप लिखोगे। आप जो थ्योरी लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे, सपोज, जो मैं लिख रहा हूं, सपोज अ बाइनरी ट्री कैपिटल टी। ठीक है, एक बाइनरी ट्री है, उसे हम कैपिटल टी बोलेंगे, इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस तरह से लिखेंगे, और इसी को कंटिन्यू करेंगे, देखना किस तरह से कंटिन्यू होगा ये। दिस दिस एल्गोरिदम परफॉर्म अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री, कैपिटल टी, क्योंकि हमने बाइनरी ट्री का नाम टी बोला था, इसलिए हम यहां वेरिएबल को टी बोल रहे हैं, एंड अप्लाई एन ऑपरेशन
प्रोसेस, ये देखो ये वेरिएबल के जो नाम है वो इस तरह से अलग से बताए जा रहे हैं। प्रोसेस टू ईच नोड ऑफ ट्री कैपिटल टी, फुल स्टॉप, here we use an array stack to temporarily hold the address of node, या nodes प्लूरल है ना, तो इस तरीके से आप लिखोगे। और यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे आंसर, ये आंसर है, इस तरह से आपको लिखना है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आंसर। एल्गोरिथम कौन सी है, प्री ऑर्डर की है, इसका रूट लेफ्ट ये। इसकी कहानी, सपोज अ बाइनरी ट्री कैपिटल टी इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, दिस एल्गोरिथम परफॉर्म अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ कैपिटल टी एंड अप्लाई एन ऑपरेशन प्रोसेस टू ईच नोड ऑफ द ट्री। यहाँ पे जो प्रोसेस का मतलब है, ये प्रोसेस ये बताना चाह रहा है कि आप उसको जमाना शुरू कर रहे हैं या ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, हेयर वी यूज एन एरे स्टैक, हम एरे यूज कर रहे हैं ना कि लिंक लिस्ट। ठीक है, टेम्पररीली स्टोर कर सके या होल्ड कर सके एड्रेस ऑफ नोड्स को। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, आप करें सेट टॉप, ये एक वेरिएबल का नाम है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, मैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलूंगा बच्चों। ठीक है, ये कॉलन और इक्वल टू लगा के, टॉप वन एंड स्टेक, स्टेक इसके टॉप पे, सॉरी टॉप पे इक्वल टू नल ptr, ये एक वेरिएबल का नाम है, और मैं इस वेरिएबल के आगे एम परसेंट लगा देता हूं, एम परसेंट मतलब एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, इसमें भी रूट डला देता हूं। ये लाइन तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टेप नंबर टू, रिपीट करो स्टेप्स 3 to 5 while ptr is not equal to, नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला साइन होता है, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, स्टेप नंबर 3, अप्लाई करें, अप्लाई प्रोसेस, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी किस तरह से हो रहा है, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पी सॉरी पी टी आर, ये सब वेरिएबल है इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, इफ, ये इफ कंडीशन आ गई, इफ RIGHT, राइट, ऊपर आपने देखा होगा वेरिएबल है, इसमें एक और वेरिएबल है PTR is not equal to null, then क्या होगा, then a, then सेट कर दो टॉप इक्वल टू टॉप +1, उसके बाद भी सेट स्टैक टॉप इक्वल टू राइट PTR, ये वेरिएबल है,
और इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में एंड ऑफ इफ str, ठीक है, एंड ऑफ स्ट्रिंग 5 इफ, यहाँ पे आप फिर से वही ब्रैकेट लगा देंगे, लेफ्ट ऑफ ptr नॉट इक्वल टू null, then उसके बाद सेट कर देंगे आप ptr असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट ptr else, और इसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए सेट ptr इक्वल टू स्टैक टॉप एंड टॉप इक्वल टू टॉप +1, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंड ऑफ सेकंड लूप, एंड ऑफ सेकंड लूप, और छठा पॉइंट रिटर्न, रिटर्न बोल दीजिए, कुछ बुक्स बोलेंगे एग्जिट, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड। ये ऊपर वाला दिख गया बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये मैं कॉपी करके दूसरी जगह डाल रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, न्यू, यहाँ पे डाल दिया। ये लीजिए, ये आपकी जो एल्गोरिथम है, ये मैंने एल्गोरिथम आपके सामने बना दी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब इस स्क्रीन की एक खास बात है, मतलब इस एल्गोरिथम की खास बात है। क्या खास बात है? मैं पहले इसको बाइफरकेट कर देता हूं यहां से। ये देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और आपको पता है कि मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तो उसमें मैंने वेरिएबल ऊपर लिख दिए थे, ठीक है। मैं फिर से अगर आप बोलो तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिखना है एल्गो, ठीक है, प्री ऑर्डर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे रूट लेफ्ट राइट, यही मैंने लिखा था, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है आपको साफ साफ, ये वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, और कौन सी एल्गोरिथम है, प्री ऑर्डर की। कहानी मैंने आपको दिखाई दी, जो आपने देख ली होगी। अब ये कैसे काम करेगा हमें वो समझना है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से जीस्ट बता देता हूं। हमने रूट बनाया था, जो छोटा था वो लेफ्ट में जाता था, बड़ा था वो राइट में जाता था, ठीक है, और ये होता था हमारा रूट, ठीक है। अब सबसे पहले ये कह रहा है सेट कर दीजिए टॉप इक्वल टू 1 एंड स्टैक के टॉप में नल डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका स्टैक है, स्टेप में नल है, नल मतलब ये बिल्कुल खाली है, एन पीटीआर, यानी इस रूट को आप पीटीआर बोल दीजिए। अब देखो इस बात को समझना, इसको मैं अब ट्रेस करना सिखा रहा हूं तुम्हें कि एल्गोरिथम को ट्रेस कैसे किया जाता है। इस रूट को मैं पीटीआर बोल रहा हूं, और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये है, मैं पहले बता चुका हूं, एल एच एस, अगर मैं इक्वल टू लगा दूं,
RHS। अब LHS और RHS क्या होता है, मैथमेटिक्स में होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगर बेटा सी लैंग्वेज में एल्गोरिथम में सिंगल इक्वल टू लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया पीटीआर एक वेरिएबल है, और जो रूट में कोई भी वैल्यू होगी वो पीटीआर में जाएगी, यानी कि पीटीआर कहला रहा है रूट। यानी अब रूट को हम किस नाम से पुकार रहे हैं, उसको हम पुकार रहे हैं पीटीआर नाम से। ठीक है, ये एक सिंपल सा वेरिएबल है। और ये कौन सा वेरिएबल है, ये बता रहा है कि टॉप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। यानी कि आप साफ देख रहे हैं कि इसका मतलब लेफ्ट में और राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूट ही है। यानी कि अगर मैं एलिमेंट ले लूं 13, 5, 15, 17 और 4, अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब आप एक ट्री बनाएंगे तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन है, वो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 13, आपने सिर्फ 13 लगाया है, न इसके लेफ्ट में कुछ है न इसके राइट में कुछ है। इस पहली लाइन का मतलब ये है। ठीक है, चलिए यहां पे तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं आपसे फिर से पूछ लूंगा और एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है रिपीट करें स्टेप नंबर 3 to 5, यानी 3, 4 और 5। इसको स्टेप को रिपीट करना है, कब तक करना है, जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है, इस लाइन को समझना, हमें ये स्टेप तब तक चलाना है, ये 3 स्टेप, जब तक कि पीटीआर नल नहीं हो जाता। इसका मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि पीटीआर, ये जो आपको वेरिएबल है, ये थोड़ी देर में लेफ्ट हैंड साइड को भी पीटीआर बोलेगा, जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ये राइट को भी पीटीआर बोलेगा। ठीक है, और ये कब तक बोलेगा, ये तब तक बोलेगा जब तक ये पीटीआर नल नहीं हो जाता। नल मतलब ये लास्ट में कुछ बच नहीं जाता, लास्ट में कुछ भी ना बचे तब तक चलाना है इसे। ठीक है, ये था इसका मतलब। चलिए ठीक है, ये भी देख लेते हैं, है ना। ये 3 हमें रन करानी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। अब देखिए, ये कह रहा है इन्फो ऑफ पीटीआर, और इन्फो क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, पीटीआर भी एक वेरिएबल है। यानी कि मुझे क्या करना है, इस पीटीआर का इन्फो पार्ट मतलब यानी जो भी डेटा है, जैसे मैंने भी 13 लिया था उसको ले लेते हैं अपन, इन्फो पीटीआर। अब मैं इसको बोल रहा हूं इन्फो पीटीआर, इन्फो पीटीआर में रूट पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये कह रहा है इफ राइट ऑफ पीटीआर इक्वल टू नल देन टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन, और इस सेट कर दो स्टैक के टॉप में राइट का पीटीआर। अगर मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 13, 7, 15, 6 और 18। ये मैंने वैल्यू ले ली। ठीक है, अभी हमने ये पहला एलिमेंट डाला तो इसको ये बोल रहा है पीटीआर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक को आराम से समझेंगे अपन। ठीक है, इसको हमने पीटीआर बोला। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए अब, और इस पुराने कंटेंट को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ेगी समझाने की। ठीक है, अब आपको साफ साफ स्क्रीन में दिख रहा है कि हमें रूट मिल चुका है। रूट है हमारा नंबर 13, यानी कि इन्फो ऑफ पीटीआर जिसको मैं प्रोसेस करना है वो है हमारा 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 13 हो चुका है, उसके बाद कह रहा है इफ राइट पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर राइट ऑफ पीटीआर नल नहीं है। ये इस लाइन का समझिएगा, मतलब अगर राइट का पीटीआर, देखिए ये राइट हैंड साइड है इसका आर, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं इसको रेड को एज इट इज रहने दूंगा ताकि आपको पता चले लेफ्ट कौन सा साइड है राइट कौन सा साइड है। ये कह रहा है अगर राइट नल नहीं है, भाई अभी तो नल है, कोई भी एलिमेंट नहीं डाला है हमने, राइट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देन सेट कर दो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन, यानी कि अभी यहाँ पे इस स्टैक में, ये देखो स्टैक की बात कर रहा था ना यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो तो ये देखो स्टैक, स्टैक में अभी 13 है हमारे। ठीक है, 13 डाला हुआ है, तो ये कह रहा है राइट के पीटीआर में नल नहीं है तो सेट कर दो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन, यानी कि यहाँ पे ये अगर आप आंखें यहाँ आपकी हैं तो आप यहाँ से साफ आपको दिख रहा है कि टॉप में भी कुछ ना कुछ है। टॉप से आप देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है टॉप में यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है और वो है 13। अब इसके बाद अगर आप नया एलिमेंट डालते हो जिसका नाम है 7, ये आ गया 7। अब इट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट में नल है क्या, यस नल है। इसका मतलब यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स हुई। अब आप ये बताइए, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग नीचे आते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। 7 कौन सा है, 7 हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट मतलब 7
13 से छोटा है। इफ लेफ्ट ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, अगर नल नहीं है देन पीटीआर लेफ्ट ऑफ पीटीआर बोल दीजिए, यानी कि ये जो 7 है इस 7 को आप यहां लगा दीजिए। अब वो जो पीटीआर है अब आप इसको बोलेंगे पीटीआर, ठीक है, इसने ये बोला इसका मतलब लेफ्ट ऑफ पीटीआर, ठीक है। और अगर नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये कंडीशन फॉल्स होती तो सेट कर देता स्टैक के टॉप में पीटीआर बोल देते, यानी कि इस वाले एलिमेंट को हम पीटीआर बोलते और टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 में एक एलिमेंट चढ़ा देते, मगर ऐसा तो नहीं है। फिर अब ऊपर गए, फिर अपने वैल्यू देखी 15, नेक्स्ट एलिमेंट आया 15, 7 आ चुका है। अब उसने फिर कंपेयर किया, है ना, क्या कंपेयर किया, अप्लाई करें प्रोसेस इनटू इन्फो ऑफ पीटीआर, ये है हमारा इन्फो ऑफ पीटीआर, ठीक है, पीटीआर यही है और इन्फो मतलब ये हमारा वेरिएबल है, इन्फो ऑफ पीटीआर 7, 7 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 15। अब उसने कंपेयर किया यहाँ पे, क्या ये उससे बड़ा है या छोटा है, ये उससे बड़ा है, इवन ये ऊपर वापस गया तो रूट की वैल्यू थी 13, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो उसने कंपेयर किया 13 को, ठीक है, कंपेयर किया तो उसने देखा कि वो बड़ा है, दैट मींस उसने राइट में देखा, ये राइट में आके क्या देखा, राइट ऑफ पीटीआर, राइट ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल तो नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन इधर आई है, अंदर आया, ये अंदर आके इसने देखा टॉप में एक इंक्रीमेंट कर दो और राइट ऑफ पीटीआर में डाल दो स्टैक के टॉप में, यानी कि आप 15 को यहां पे डाल दीजिए, ठीक है, राइट ऑफ पीटीआर में डाल दिया। अब जैसे ही राइट ऑफ पीटीआर में डाला, आने वाली कंडीशन जो थी इफ स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर वापस नेक्स्ट गया, ये नेक्स्ट एलिमेंट इसने क्या देखा, 16 देखा, 16 देखा तो ये इस वाली इसको तो ब्रेक कर गया और नीचे सीधे बाहर आ गया। फिर वापस ये स्टेप नंबर इस पे गया, फोर्थ पे, फोर्थ पे कह रहा है कि राइट ऑफ तो पीटीआर 6 है ना? 6 रिटर्न है बेटा, रिटर्न, एग्जिट एग्जिट, हाँ, हाँ। हाँ तो वो बाहर चल जाएगा ना, इसलिए वहां नहीं नहीं, जाएगा। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, अरे सॉरी वो 6 है, 6 6 6, सॉरी माय बैड, 6 पे आ गया, ठीक है। अब इसने 6 देखा तो वापस ऊपर गया स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है, क्योंकि era ना एंड ऑफ लूप हो जाएगा, नहीं तो गया पीटीआर नल है क्या, पीटीआर नल नहीं है, इसका मतलब फिर से इसने देखा प्रोसेस करो इन्फो पीटीआर को, इन्फो पीटीआर क्या है हमारा 6, क्योंकि पीटीआर अभी थोड़ी देर पहले ये था, ये पीटीआर बेटा वेरिएबल है, ठीक है, पहले 13 को पीटीआर बोला था, फिर 7 को बोला, 15 को बोला, अब 6 बन चुका है पीटीआर। अब इसने फिर कंपेयर किया, क्या राइट ऑफ पीटीआर नल है क्या, राइट में तो 15 है, नहीं है तो ये यहाँ पे जाएगा नहीं, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, और ये सीधा आएगा स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 कह रहा है क्या लेफ्ट ऑफ पीटीआर नल है क्या, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये कि नल नहीं होना चाहिए, तो इसने कहा उस पीटीआर को लेफ्ट ऑफ पीटीआर बोल दीजिए, यानी कि वो 6 नंबर यहाँ पे आ गया लेफ्ट ऑफ पीटीआर में, यानी पीटीआर अभी 7 था, अब इस 6 को बोल रहे हैं हम लोग पीटीआर, राइट। अब ये कंडीशन नीचे कह रहा है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कहता सेट कर दो पीटीआर स्टैक के टॉप में और टॉप प्लस 1 इंक्रीमेंट कर दो। अब ये आगे बढ़ चुका है, नेक्स्ट एलिमेंट आया 18, अब इसको बोल रहे हैं पीटीआर। वापस गया प्रोसेस ऑफ इन्फो ऑफ पीटीआर, इन्फो ऑफ पीटीआर क्या है हमारा, यहां उसने कंपेयर किया प्रोसेस को, दैट मींस वो 13 से बड़ा है, 18 से ही बड़ा है, तो उसने क्या किया सेट कर दो टॉप में इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे 15 हो चुका था, ये जो मैं मिस कर गया, 15 के बाद 6 भी आ चुका है स्टैक में, और अब आ चुका है 18 स्टैक में, अभी स्टैक में टॉप में दिख रहा है 18, तो टॉप में इंक्रीमेंट हो चुका है, और स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो राइट ऑफ पीटीआर, यानी कि इसके राइट में जो हमने डाला है 18, वो स्टैक के टॉप में भी डाल दीजिए, वो रहा 18 जो मैंने अभी अभी आपके सामने डाला, ठीक है। अब उसके बाद ये हो चुका है नल, क्या नेक्स्ट एलिमेंट कोई है क्या, नहीं है नल, तो लेफ्ट में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, यहां तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा है एलिमेंट है 18 रूट से भी, तो उसके बाद वो सीधे आया एंड ऑफ सेकेंड लूप, यानी सेकेंड लूप खत्म कर दिया, जो 3 और 5 कंडीशन चला रहा था, यानी पीटीआर नॉट इक्वल टू नल जो चला रहा था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब पीटीआर नल हो चुका है, नल मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो उसने एग्जिट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड दिस इज हाउ यू विल हैव टू इंप्लीमेंट द टॉपिक। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यू आर सपोज टू टेक द एग्जाम्पल ऑन योर ओन, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये मैं इसको इंटेक्ट बनाए रहने दे रहा हूं, और आप इस एल्गोरिथम का स्नैपशॉट ले लीजिए और किस तरीके से परफॉर्म करना है वो एक बार खुद से परफॉर्म करके देख लीजिए।